सावन के महीने में स्त्रियां मासिक धर्म में मिलन करना क्यों पसंद करती हैं? भक्तों, क्या आपको पता है कि सावन के महीने में पीरियड्स के दौरान मिलन करने से घर में चल रही सारी परेशानियां जैसे दुख, दर्द, गरीबी तथा सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में सीधा वास होता है और आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या सावन में मासिक धर्म में मंदिर जाना चाहिए या सावन में पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए? सावन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? चाहे नवरात्रों का व्रत हो, सावन सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत आदि हो, उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? यदि यात्रा करते करते लाइन में लगे लगे मासिक धर्म हो जाए तो क्या करें? भगवान का दर्शन करें या वापस लौट जाएं? मासिक धर्म में खाना बनाना चाहिए या नहीं? झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं? तथा पति के साथ संगम करना चाहिए या नहीं? बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आज हम दूर कर देंगे। सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। आज हम जो बहम पाले बैठे हैं उसे चुटकियों में हम दूर करने वाले हैं और हम ये भी बताएंगे क्या मासिक धर्म के दौरान 16 श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। टोटल ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही नाजुक से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। इसका कारण है, थोड़े दिनों पहले मैं जब वृंदावन में बाके बिहारी के मंदिर के बाहर था, मैंने देखा 11 से 12 साल की बच्ची को उसके घर वाले उसको बुरी तरह से लताड़ रहे थे और इनफैक्ट उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ तक जड़ दिया था। मुझे इस बात से बहुत चोट लगी कि एक छोटी सी बच्ची जो ग्रोइंग अप चाइल्ड है, उसको सब लोगों के सामने, कम से कम हजारों की तादाद में लोग थे, उनके सामने थप्पड़ क्यों मारा गया? कम से कम आधे घंटे तक ये ड्रामा चल रहा था। उन लोगों का और मुझसे रहा नहीं गया। लास्टली मैंने उनसे पूछ ही लिया उनकी मम्मी को कि क्या बात है, अभी एक छोटी सी बच्ची को इतना ज्यादा क्यों डांट रहे हो? उसकी मम्मी ने जो बोला वो सुन करके मैं शर्म से लाल हो गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता व्याप्त है कि पीरियड सके समय लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं। उस बच्ची की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसके मां ने उसे बाहर खड़े रहने को बोला था, पर वो बाके बिहारी के भाव में इतनी बह गई थी कि वो दौड़कर छुपकर अंदर दर्शन करने चली गई थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्त्री का मासिक चक्र और ये मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है। ये बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है और हमें उसका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, ये किसी भी हाल में छुआछूत का विषय नहीं है और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही नाजुक सी बात है। दोस्तों, माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से स्त्रियां इन दिनों में अपवित्र कहलाती है। वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए सभी धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, लगभग सभी धर्मों में ऐसे कई दकी अनूसी नियम बनाए गए हैं जिनके पीछे जो छुपे हुए राज है या कोई भी तथ्य है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सब लोगों से अलग रहो, अचार को हाथ मत लगाओ, बाल मत बनाओ, काजल मत लगाओ, पापड़ मत छुओ, बिस्तर पे मत बैठो, जमीन पे सो, अपने बर्तन मांज के रखो, क्या लॉजिक है? दोस्तों, इन सब बातों का किसने बनाए हैं ये रूल्स और आखिर क्यों बनाए हैं? दोस्तों, जब युद्ध, ये बहुत पुरानी कथा है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया था, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, यानी मासिक धर्म के दौरान थी और एक अलग कमरे में थी। उस जमाने में सिर्फ एक अलग वस्त्र दिया जाता था और वो सिर्फ उसी एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से यह साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था जो है आज भी चली आ रही है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भवन में रहना पड़ता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पौराणिक कथा है मासिक धर्म के पीछे, जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। दोस्तों, माना जाता है इस दौरान महिलाओं को अन्य लोगों से अलग रहने के नियम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में लड़कियों को और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूं आजकल कुछ शहरों में मॉडर्न फैमिलीज है
उसमें ये बातें अब कोई मायने नहीं रखता है। शायद अब कोई इस बात को नहीं मानता है, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, आज भी गांव में जो भी हमारी 80% हमारा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहां पर आज भी ये बातें व्याप्त है। और लड़कियों को किचन छूना, बर्तन छूना, बिस्तर छूना, ये बातें आज भी मानी जाती है। इस अवस्था में कई पहले जमाने में तो सिर्फ एक वस्त्र पहनना होता था, और आज के जमाने में भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 दिनों के लिए अलग से कुछ कपड़े रख दिए जाते हैं। जमीन पर सोना होता है, अपना खाना स्वयं बनाना होता है, अपने बर्तन खुद धो करके रखने होते हैं। अगर अपना खाना स्वयं ना भी बनाए तो ऊपर से जिसे किसी अछूत को खाना दिया जाता है, उस तरह से भोजन आदि रजस वाला स्त्रियों को दिया जाता है। महिलाएं घर के किसी भाग में सबसे अलग रहती है, जमीन पर चटाई बिछा करके सोती है। इसी कारण मासिक धर्म महिलाओं के लिए दंड का समय बन जाता है। दोस्तों, जहां पे आज हमारे देश की कितनी ऊंचे ऊंचे हाइट्स तक, कल्पना चावला को ले लीजिए, सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इतना आगे बढ़ चुकी है हमारी दुनिया, उसमें ऐसी छोटी बातें करके हम नारी जाति का सिर्फ अपमान करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म एक दंड नहीं बनाना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंड समान बना दिया गया था। इसको अलग कमरे में रहना पड़ता था, जहां पर सूर्य का रोशनी तक भी नहीं आता था, ना ही खुली हवा होता था। मासिक धर्म के विषय में ये मान्यता था कि इस दौरान स्त्री अगर अचार को छू ले तो अचार सड़ जाता है, पापड़ छू ले तो पापड़ सड़ जाता है, पौधों में अगर पानी दे तो पानी सूख जाता है। दोस्तों, जब भी महिलाओं को पीरियड से दूर रखा जाता था, बाहर घूमने फिरने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि इस समय इन पर बुरी नजर और बुरे प्रभाव जल्दी लग जाते थे। दोस्तों, इस समय महिलाओं के शरीर में से अशुद्धियां निकलती है, जो आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि उस समय उनके शरीर से कुछ विशेष प्रकार के तरंगे या नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो कि वातावरण को दूषित कर देती है। दोस्तों, ये सब मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है हमारे समाज में, और एक बहुत ही पौराणिक कथा हमारे समाज में चला रहा है, और वो है मासिक धर्म के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, इंद्र से नाराज हो गए थे। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा था। इंद्र मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि उसे एक ब्रह्मग्नि की सेवा करके बृहस्पति को वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। इंद्र ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जी जान से जुड़ गया, लेकिन उस ज्ञानी की माता एक असुरा थी, इसलिए उसके मन में असुराओं के लिए एक विशेष स्थान था। हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वो ज्ञानी उस असुरों को चढ़ा रहा था। ये देख करके इंद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली, क्योंकि इंद्र ने उस ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु माना था। इसलिए इंद्र के ऊपर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ये पाप उसे एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु की कृपा से वो उस राक्षसी से मुक्ति तो पा गया, पर ब्रह्मा हत्या का पाप फिर भी इंद्र के सर रहा। अपने सिर से ये पाप हटाने के लिए और अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री से अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने का आग्रह किया। सभी लोग राजी हो गए, पर इस शर्त पर कि इंद्र का पाप लेने पर उनको कोई वरदान भी मिलना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों के राजा ने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण पेड़ों के तने अक्सर रिझते हैं। वरदान स्वरूप इंद्र ने कहा कि कोई भी पेड़ अपने आप को दोबारा उगा सकता है या जीवित कर सकता है। दूसरे नंबर पर था जल। जल ने इंद्र का पाप लिया तो पश्चाताप स्वरूप जो झाग या बुलबुले पानी के ऊपर बनते हैं, वो अपवित्र हो गए। वरदान स्वरूप इंद्र ने जल को, सब चीजों को पवित्र करने की शक्ति दे दी। आज हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए
क्योंकि हम जल को पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ के कामों में हर काम में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर था भूमि का। पाप लेने के कारण भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और वरदान में इंद्र ने जो उसे दिया वो ये है कि धरती पर कभी भी कोई चोट हो वो हमेशा बह जाती है। दोस्तों, चौथी बारी आई महिलाओं की। इंद्र का बचा हुआ पाप लेने के कारण पश्चाताप स्वरूप हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और वरदान के स्वरूप में इंद्र ने कहा कि महिलाएं अपने पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्मा हत्या का पाप ढो रही होती है, अपने गुरु के हत्या का पाप, और गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए महिलाओं को मंदिर उस समय नहीं जाना चाहिए और माना जाता है कि अलग रहना चाहिए। दोस्तों, 26 उत्तर पुराण के हिमाद्री कांड में आर्षि पंचमी नामक व्रत की कथा में उल्लेख किया गया है और इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्मों के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसलिए अगले जन्म में जयश्री को कुत्ते और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, ये तो हुई हमारी शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के बाद। इसको अंधविश्वास ज्यादा कहा जा सकता है। जब हम इसमें वैज्ञानिक मत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को इन्फेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसी कारण से अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को इन्फेक्शन से बचाए रहने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की हिदायत दी जाता है। दोस्तों, समय के साथ इस बात का जो पॉजिटिव रूप था वो बदल गया। माहवारी और छुआछूत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भी कारण ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाए। बस हमारी जो परंपरा है उसके नाम पर अभी भी ये चला जा रहा है कि अरे महिलाओं का मासिक धर्म है, या महामारी एक सहज और वैज्ञानिक शारीरिक क्रिया है। दोस्तों, हमारी जो समाज में महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक बंद पाबंदियां है, ये सजा से कोई कम नहीं है। खासकर जब कोई त्योहार होता है तो काफी सारे लोग, अब दिवाली का पूजन हो, ऐसे में पूरा फैमिली जब इकट्ठी होती है और वहां पर एक स्त्री को अलग हट के खड़ा रहना पड़ता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि लड़की रजस्वला है। ऐसे में उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, ये कैसा प्रश्न है, बहुत सारे लोग मुझे से अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी, क्या मासिक धर्म के दौरान जप किया जा सकता है? दोस्तों, एक तरफ मैं मानता हूं कि भगवान सब में है, हम सब में। हम मानते हैं कि हम सब में भगवान है, हर वक्त है। तो जब हम पीरियड्स होते हैं तो इसमें भगवान कहां गायब हो जाते हैं? काफी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान गुरुजी हम जप करें कि ना करें। दोस्तों, ये जवाब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने दिमाग में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उस प्रकार आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण और मनन कर सकते हैं, उनका सिमरन या मानसिक जप कर सकते हैं। हालांकि हमारे परंपराएं और कर्मकांड, प्रतिमा के स्पर्श, मंदिर जाने, धार्मिक आयोजन में शामिल होने की लोग हमारे धर्म में इजाजत नहीं देते हैं। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं तो भला शुभ चिंतन में क्या आपत्ति होती है? दोस्तों, जब हम बात करें हिंदू धर्म की तो ये बातें आती है। इवन आपको मैं बता दूं, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी महामारी के दौरान लड़की को नापाक, यानी कि वो लोग अपवित्र मानते हैं और इबादत की उनको अनुमति नहीं होती, ना ही वो कुरान छू सकती है। पहली बार पीरियड्स होने पर लड़की को घर से बाहर नहीं भेजा जाता और उसे जानकारी दी जाती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। 7वें दिन स्नान के बाद उसको पवित्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ हम सभी को मिल करके इस जो कुरीति है
जिसके बदलाव को इसको बदलना पड़ेगा। और बदलते वक्त के साथ और इलाकों में कुछ पढ़े लिखे जो सेक्टर्स हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव जरूर आ रहे हैं। इसकी एक वजह है जो आजकल की वर्किंग लेडीज है, और दूसरी वजह है पारिवारिक ढांचे का सिकुड़ना। यानी कि न्यूट्रल फैमिली जो है उनका ज्यादा संयुक्त परिवार कम हो गए हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी लड़की या औरत 3-4 दिनों तक खाना नहीं बनाती है तो घर का कामकाज कौन करेगा? दोस्तों, कामकाजी महिलाओं को तो माहवारी के दौरान ऑफिस भी जाना पड़ता है, और अगर हर महीने वो 3 दिन छुट्टी लेकर के घर बैठ जाएं, तो उनकी जॉब की तो बैंड बज जाती है। महिलाओं को अभी भी पूजा पाठ या मंदिरों में जाने का इजाजत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी उन बेटियों को इस तकलीफ ओर से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे हमारी जनरेशन और हमसे पहले ना जाने कितनी जनरेशन्स गुजर चुकी है। दोस्तों, इसकी साक्षात एग्जाम्पल कामाख्या देवी मंदिर है। गुवाहाटी में बहुत बड़ा धार्मिक अट्रैक्शन है, और ये मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाली जो नीलाचल पहाड़ी है उसमें स्थित है। वहां के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। और आपको मैं बता दूं कि कामाख्या देवी के साथ 1710 देवियों के और अलग अलग रूप है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है, और यहां देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी 3 दिनों तक अपने मासिक चक्र में रहती है, और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो उसके बाद से पूरे इलाके में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, यहां के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, और देवी के मासिक चक्र के समय ये मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। दोस्तों, इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहां रक्त के संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारियों द्वारा सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहां का पानी लाल प्रतीक होता है। जो भी हो, दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्त्री का मासिक चक्र और कामाख्या देवी का मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को दर्शाता है, और यह बताता है कि स्त्री हर हाल में ब्रह्मांड की जननी है, एक नारी है, एक पुत्री है जो आगे के वंश को चलाती है। और अगर हम उसका संवाहन नहीं करते हैं, उसके जो ये रचनात्मकता है उसको हम इंसल्ट करते हैं या दबा कर रखते हैं या छूत अछूत बना देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक विषय है। दोस्तों, किसी भी हाल में ये छुआछूत नहीं होता है। लोगों में माना जाता है कि सिर्फ इंद्र के श्राप से लड़कियां पीरियड्स होती हैं। तो दोस्तों, ये सब किस्से कहानियों की बातें हो गई हैं। नया जनरेशन है, नया नया मोड है। दोस्तों, लड़कियों को लोगों के बीच में ऐसे इंसल्ट करना बिल्कुल भी नाजायज है कि बीच मंदिर में खड़े होकर के इतने लोगों के सामने एक लड़की का अपमान किया जाता है। अगर आपको लगता है ये समाज में स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रकट करें, और प्लीज आपसे जितना हो सके स्त्री सम्मान में, नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से स्त्री को बड़ा मान सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद। रक्षाबंधन पर्व पर सुहागिन स्त्रियां संबंध क्यों बनाती है? क्या आपको पता है कि जो भी सुहागिन स्त्री रक्षा बंधन के दिन संबंध बनाती है उसके घर में सिंधे माता लक्ष्मी का वास होता है? दोस्तों, रक्षा बंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षा बंधन का त्योहार भद्राकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर कुछ ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षा बंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए, और वही कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है।
9 अगस्त या फिर 10 अगस्त को। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस साल रक्षा बंधन पर भद्राकाल का भी साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बेहद ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंका पति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी या फिर पितल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, तो आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या फिर मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे माटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मां बाप नहीं है तो मां बाप की कमी को पूरा करूंगा। पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा। मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा। जितना मुझसे होगा मैं उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह भेंट करते रहें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि 2025 में रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षा बंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षा बंधन 2025 भद्रा का समय। इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षा बंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:12 और ये 9 अगस्त को सुबह 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में
पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 5:07 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहां एक परंपरा होती है कि बेलो सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन आदि का त्योहार नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। ये दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा। रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, और रक्षा बंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षा बंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षा बंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षा बंधन पर, खासकर रक्षा बंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षा बंधन की थाली, एक राखी मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वो राखी स्वयं आपके भाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे या फिर नारायण के बांधे, आप जिस भगवान को मानते हो उनको बांध सकते हो। वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, जैसे ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं, वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं, तो हम उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षा बंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवैया जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है।
तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवैया जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटा गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तावा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। अब भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षा बंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षा बंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें खटा नहीं बनाना चाहिए, खटे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खटी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खटा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खटे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वो स्वयं धरती पर पधारती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन ये तो संजोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पढ़े या पड़ जाए, तो थोड़ा सावधान हो जाए। भाइया, हम हिंदू हैं, तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षा बंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की सरकारी नौकरी हासिल होती है। व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष काल, सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षा बंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। रक्षा बंधन तो कर लो दोस्तों। ये उपाय क्या पता आपका भाग्य चमक जाए।
क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए। सच्चे उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों, रक्षा बंधन पर चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन आईना जरूर देख लेना चाहिए। आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। यदि भद्रा का साया होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। आपके साथ बाहर दुर्घटना नहीं होगी और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। रक्षा बंधन के दिन जो भी आईना देखकर बाहर निकलता है उसे कामयाबी मिल जाती है। इस दिन आईना बच्चे बढ़े सभी को देखना चाहिए। बड़ा शुभकारी और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इस दिन आईना देखने पर राहु की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। भद्रा का साया आईना देखने वाले पर इस दिन नहीं पड़ता, वो सुरक्षित रहता है। आईना हर घर में होता है। अगर नहीं है तो बाजार से ₹5 का या ₹10 का आईना ले आएं और आईना देखकर ही रक्षा बंधन के दिन बाहर निकले या अपने दिन की शुरुआत शीशा देखकर ही करें। लेकिन ध्यान रहे, रक्षा बंधन के दिन आईना सबको देखना है। जो इस दिन आईना नहीं देखता और ऐसे ही राखी बांध लेता है तो उस पर भद्रा का साया पड़ जाता है, और एक बार भद्रा का साया पड़ जाए तो समझो आपकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए आईना तो इस दिन जरूर देखें दोस्तों। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी रक्षा बंधन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।